हाय गाइस, आई एम मालविका मदान। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो वेलकम बैक। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. इफ you haven't subscribed yet, please do that. It is a contribution to me and my world. Also, share these videos in your friend family circle. Let more and more people receive contributions from these videos, and let more and more people ask questions. When we ask, we contribute to each other. आज आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में. सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव, बहुत लोगों ने बोला कि सेल्फ लव क्या होता है, हमें नहीं पता है. हमें दूसरों को प्यार करना तो आता है, बट हमने खुद को कभी प्यार नहीं किया है. और कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो कहते हैं हम अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. रिमेंबर गीत फ्रॉम जब वी मेट, वो कहती थी मैं अपनी फेवरेट हूँ. तो क्या आप अपने फेवरेट हो? क्या आप खुद को इतना कंट्रीब्यूट करते हो? आप खुद को प्यार करते हो? आपको खुद को प्यार करना आता है? आपको दूसरों को देना आता है? क्या रिसीव करना आता है? खुद को प्यार हम कैसे कर सकते हैं? खुद के साथ काइंड होके, अपनी बॉडी की आवाज़ सुन के, अपनी दिल पे हाथ रख के. बॉडी, व्हाट डू यू डिज़ायर? Body, what clothes do I wear today? Body, what food do you want to eat today? आपने कभी नोटिस किया है कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, आई एम नॉट लिमिटिंग इट, बड़े बच्चे भी बहुत ऐसे होते हैं या अडल्ट भी बहुत ऐसे होते हैं जो ये कर पाते हैं, बट स्पेशली किड्स बिलो दैट एज. आप घर में कुछ भी खाना बना दोगे, वो जो भी बना है वो नहीं खाएंगे. वो आपसे कुछ और डिमांड कर लेंगे. एंड एज मदर्स हमें लगता है अब मैंने ये बना दिया तो इसको यही नहीं खाना है. एक्चुअली वो बहुत कॉन्शियस और अवेयर बीइंग्स हैं. उन्हें पता है कि उनकी बॉडी क्या डिज़ायर कर रही है, बिकॉज दे लव देमसेल्व्स फर्स्ट. दे लिसन टू देयर बॉडीज फर्स्ट. उनको पता है कि उनकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है जो उनको खाना चाहिए. Whatever comes on the platter or the plate, they don't eat that. वो कहेंगे नहीं, मुझे ये नहीं खाना. एंड एज मदर्स हमें लगता है हम जो बनाते हैं इनको नहीं खाना, हेल्दी फूड हमारे बच्चे नहीं खाते. दैट्स जस्ट पॉक दैट थॉट प्रोसेस गाइस. दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज नॉट द चाइल्ड्स रियलिटी और द अदर पर्सनस रियलिटी. मुझे अभी भी पता है, रादर मेरी डोमेस्टिक हेल्पर्स भी मेरे को बोलती हैं कि मैम आपके घर में ब्रेकफास्ट एक बहुत एलैबोरेट काम है. 5 जने घर में, तो पांचों को अलग अलग चीज़ें चाहिए किसी दिन खाने को. एंड आई चूज टू मेक एवरीथिंग फॉर ऑल द वन डिजायरिंग. Isn't that a contribution? Yes, because when I love myself, I listen to my body, what I desire to eat. The other person is desiring something else to eat. He or she is listening to their body. अगर मैं एज द वुमन ऑफ द हाउस उनको उनकी पसंद का खाना नहीं बना के दूंगी तो वो क्यों खाएंगे? दे विल स्टार्ट रनिंग आउट फॉर फूड चॉइसेस. एंड फिर हम कहते हैं कि बच्चे जंक खाते हैं या बाहर का खाना ज़्यादा डिमांड करते हैं. पर क्या हमने कभी, नॉट जस्ट बच्चे, क्या हमने कभी अपने सभी फैमिली मेम्बर्स से ये सवाल किया है कि आस्क योर बॉडी अ डे बिफोर कि कल मैं क्या बनाऊं? Can you change this? This is self-love. You will become kinder to yourself. आप अपने से ज़्यादा contributing हो जाओगे. Frustration level कम हो जाएगा. आप अपने लिए self-love को बढ़ा दोगे. Because you will start listening to your body, your food choices, your clothes choices, places you choose to visit. Nothing should be forcible on you. आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप अपनी बॉडी से पूछो क्या ये इंटरव्यू मेरे लिए कंट्रीब्यूशन लेके आएगी? क्या मैं इस जॉब के लिए कंट्रीब्यूशन बनूंगा? क्या ये मेरे लिए लविंग केयरिंग नर्चरिंग बनेगी? क्या मैं इस जॉब में के लिए लविंग केयरिंग नर्चरिंग बनूंगा? डोंट लव योर कंपनीज, डोंट लव योर क्रेजी जॉब्स. Love yourself and be contributing to your jobs and your companies or to your businesses
or to your relationships, or to your friend family circle, to your health, to your body, to the food choices, to the clothes choices that you make. आप घर के, मैं सोफे पे बैठी हूँ, I can ask this: do you choose to stay with me, or do you choose to contribute to me, or do you don't? Non-living things also have energy. उससे कंट्रीब्यूशन रिसीव भी कीजिए और उसको कंट्रीब्यूट भी कीजिए. बड़ी बार ऐसा होता है कि अचानक आपके घर में कोई फर्नीचर टूट जाता है, या फ्रिज खराब हो गया, या एसी खराब हो गया. उस पर हाथ रख के उससे पूछिए कि ये मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या इट डिजायर्स टू लीव मी एंड माय लाइफ और माय फैमिली लाइफ. Non-living things also have flowing energy. उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करना सीखिए, उस एनर्जी से कंट्रीब्यूट करना सीखिए. आपको जिस दिन अपने आप से बात करना, अपनी बात सुनना, अपने शरीर की बात सुनना समझ आ जाएगा, उस दिन आप हर विस्पर को सुन पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट बॉडी विस्परिंग. आपकी बॉडी आपसे विस्पर करती है, बट क्या हम सुनते हैं? कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं. कुछ लोग कहते हैं हमारी इंट्यूटिव कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली इंट्यूटिव कैपेसिटीज़ हम सबकी बहुत ज़्यादा होती है. कुछ हम में से चूज़ करते हैं उनको सुनने का, कुछ नहीं करते. एंड देयर इज़ नो राइटनेस एंड रॉन्गनेस देयर. लेकिन अगर आप आज से इसको सुनने लगेंगे, आप अपने सेल्फ लव को एनहांस कर लेंगे. मैं ऐसी थी, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी. मुझे खुद को प्यार करना क्या होता है नहीं आता था, बट आज आता है. मैंने भी सीखा है, किसी ने मुझे भी समझाया एंड मैंने सीखा, मैंने चूज़ किया, मैंने क्रिएट किया, और आज वो मेरी लाइफ की रियलिटी है. आप अपने में ये शिफ्ट लाइए. जब आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे तो आप अपनी एनर्जी स्पेस एक्सपैंड करने लग जाएंगे, और आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करने लग जाएंगे जो आपको प्यार करेंगे. पीपल हु कम एंड स्टे इन योर लाइव्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू यू, हैव सेल्फ लव ऑल्सो, हैव लव एंड कंट्रीब्यूशन फॉर यू ऑल्सो. जो लोग आपकी लाइफ में से निकल जाते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं, या जिनको आप छोड़ना चाहते हो, से थैंक यू. आपकी मेरी लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन इतना था, आपकी लाइफ में मेरा कंट्रीब्यूशन इतना था. परहैप्स हमारी जर्नी यहाँ तक थी. यू मूव ऑन विद हैप्पीनेस इन योर लाइफ. आई चूज टू मूव ऑन विद हैप्पीनेस इन माई लाइफ. क्रिब करना कि उसने मेरे को मेरे बुरे टाइम पे छोड़ दिया, या उसने मेरे को ऐसा किया वैसा किया, इससे किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलेगा. कोई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में ओपन अप नहीं होगी to create the space for a new journey, to create the space for something so beautiful that is called life. Are you living as just carrying a baggage behind you, or are you alive with exuberant energy? मेरी एनर्जी अगर आपके लिए स्ट्रांग है इस वीडियो में, मैं कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सेल्फ लव से. कॉन्फिडेंस किसी को सिखाया जा सकता है? नहीं. मैं अगर खुद से प्यार करती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. ऑफ कोर्स वो मेरा एरिया ऑफ नॉलेज होना चाहिए. मैं हर चीज के बारे में मैं भी नहीं बोल सकती. मैं पिक एंड चूज कर सकती हूँ कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन रिसीव भी करनी है, देनी भी है. दैट इज एक्सपेंसिवनेस. किसी के लिए वो कुछ और हो सकता है. आपके लिए आपका कंट्रीब्यूशन आपका मदरहुड हो सकता है, आपका फादरहुड हो सकता है, आपकी स्किल्स इन योर जॉब बिजनेस हो सकते हैं, आपके स्किल्स विद हैंडलिंग पीपल हो सकते हैं, मोटिवेटिंग अदर्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, हीलिंग कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, and the list goes on and on and on. Choose what is self-love for you.
choose what you can create differently today, where you can honor yourself with greater self-love. The need, the desire to gift love without receiving love will get over. It will become a open gifting and receiving, a flowing energy. आप ले भी रहे हो, आप दे भी रहे हो. कुछ लोग सिर्फ देना जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, और ऐसे रिलेशंस बहुत जल्दी टूट जाते हैं. शायद इन द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड ना टूटे. आपके सर्कल में बहुत लोग होंगे जो मैरिज को एज अ बैगेज निभा रहे हैं. कुछ लोग बच्चों के बहाने से, कुछ लोग पैसे के बहाने से, कुछ लोग XYZ रीजन के बहाने से. बट क्या वो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अगर सेल्फ लव नहीं है तो लव रिसीव कैसे करेंगे दूसरे से? अगर इस पेन एरिया में जी रहे हैं कि जब मैं यहां से एब्सेंट हूं, क्या ये मेरे बारे में बातें करते हैं? You are operating from the lower harmonics of thoughts, feelings, emotions which are sad, which are sadistic. आप उससे आउट क्रिएट कभी नहीं कर पाओगे. आप उस विशियस सर्कल में या उस लूप में फंसे ही रह जाओगे और आप कभी भी आउटग्रो नहीं कर पाओगे. और आपके वो रिलेशंस फिजिकली शायद ना टूटे, इमोशनली डिस्कनेक्ट आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है. आप वहां पे उसको ठीक करने की कोशिश करोगे टेम्पररी. लेकिन अगर आप रूट कॉज एलिमिनेट नहीं करोगे, आप रूट कॉज तक नहीं जाओगे कि क्या चेंज मैं अपने बिहेवियर में यहाँ क्रिएट करूं, मैं अपनी एनर्जी फील्ड में यहाँ क्रिएट करूं, जिससे इस रिश्ते में कंट्रीब्यूशन बढ़े. पर उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा. खुद से प्यार करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि you become obsessed with yourself, you become घमंडी, you become crazily headstrong and obsessive and assertive and you start trying to control others. नहीं, that is not self-love, that is torture. That is torturing you and your body. And please ask honest question, सिर्फ आंखें बंद करके, without verbally even asking the other person. Ask, क्या मैं इसकी लाइफ में प्यार से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं इसको टॉर्चर कर रहा हूँ अपने फ्रेमवर्क में डाल के. बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ ये करके देखिए. Start treating from the age of a toddler, start treating your babies like adults. Not in everything, but in behavior. In everything that will also come with time. उसकी choices, उसके हाँ ना को respect कीजिए. Just because you're a mother or a father, stop controlling the child. Ask, why are you choosing this? आप ये खाना क्यों नहीं खाना चाहते? आप कुछ और क्यों? आपको बच्चा क्या बोलेगा? मेरा दिल नहीं कर रहा. बच्चे को एनर्जी समझानी नहीं आती है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. वो उसकी अंडरलाइन एनर्जी है, उसकी बॉडी वो फूड डिजायर नहीं कर रही है. एक रिश्ते में, एक कपल काइंड ऑफ अ सेटअप में, एक पार्टनर जो शुरू में बहुत बबली था, जब शादी हुई बहुत हैप्पी गो लकी चबी एनर्जी था, आज फ्यू इयर्स डाउन द लाइन या बिल्कुल साइलेंट मोड में जा चुका है या बहुत अग्रेशन में आ चुका है. उसकी अंडरलाइन एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश कीजिए. वो कहाँ से होगा? सेल्फ लव विद काइंडनेस, कंट्रीब्यूटिंग लव टू अदर्स विद काइंडनेस. बहुत लोग, क्या मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं है? क्या मैं हमेशा से ऐसी थी? नहीं, मैं भी एक पॉइंट पे बहुत अग्रेसिव पर्सन होती थी. टुडे आई एम नॉट. डू आई नॉट हैव अग्रेशन एट ऑल? आई स्टिल डू, बट मैं उसको कभी कभी उजागर करती हूँ. पहले शायद एवरी फ्यू मोमेंट्स उजागर करती थी. आई हैव चेंज्ड अ लॉट.
but because I'm choosing to create that change in my life. Yes, I'm not a doormat. मैं एक पॉइंट पे आके जब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है तो आई ऑल्सो चूज टू से वॉट आई हैव टू से assertively without being rude, but not crossing the line of decency, but not taking the doormat behavior from anybody else. क्या आप लड़ाइयाँ अवॉइड कर रहे हो, पुशिंग अंडर द कार्पेट कर रहे हो, बिकॉज you're not choosing self-love for yourself, you're not choosing kindness for yourself. Please believe, जब आपकी एनर्जी ये ऑरा शो नहीं करेगी, गिव आउट नहीं करेगी, तो आप किसी और को प्यार कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो खुद से, आप झूठ बोल रहे हो दूसरों से, क्योंकि अगर आप प्यार दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव भी कर लेंगे. लेकिन अगर आप इस इनहिबिशन में फंसे हो कि मैं तो बहुत प्यार देती हूँ, मुझे प्यार मिलता नहीं है, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ डार्लिंग. चेंज दैट अबाउट यू. Change begins from me, not from anybody else. I am attracting such people in my life because I choose to create that dirty space in my life. जब मैं खुद वहां से बाहर आने लग जाऊंगी, लोग ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगे. द फर्स्ट थिंग पीपल एंड कम एंड टेल यू इज, तू बदल गया है, तेरे स्वभाव में चेंज आ गया है, क्या किया है ऐसा जो ये चेंज आया है. Your spouses will feel attracted towards you energetically. Your kids, your office colleagues, your bosses, your business partners, your relatives, your friend circle. क्या ऐसा किया है तूने अपनी लाइफ में कि तू इतनी डिफरेंट हो गई है. That is the change that you create with choosing to be in the space of self-love. That is it for today, guys. See you soon.